लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया है। आपकी मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया है क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब ये इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, ये असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। मैं तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर, जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिकी के साथ ट्रेड डील से देश को फायदा होगा। देश विदेश में इसकी तारीफ हो रही है। कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेड डील पर दोनों देश जल्द साझा बयान जारी करेंगे। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना अब बंद कर देगा। हमारे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी
कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी,